इस वक्त हम मधेपुरा में हैं, जहां आज बिहार बंद का आह्वान विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया था। जहां वोटर लिस्ट को लेकर के जो निरीक्षण के लिए चुनाव आयोग ने फरमान जारी किया था, उसी के विरोध में आज 9 तारीख को बिहार बंद का आह्वान किया था। जहां आज मधेपुरा जिला में अब मेरे पीछे देख सकते हैं कॉलेज चौक पर किस तरह से बिहार बंदी का एक बड़ा असर दिखाई दे रहा है, जहां यहाँ पे लगभग सैकड़ों गाड़ी को जाम कर दिया गया और बिहार बंद का असर दिखा रहा है। और किस तरह से नेताओं का कहना है जब भी वो इसको वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग इससे उग्र आंदोलन करेंगे। और यहाँ पे हम बात करेंगे, क्या कुछ जानकारी देते हैं यहाँ के राजद के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं से हम बात करेंगे। संपूर्ण बिहार में आज वोटबंदी के खिलाफ बंदी है, चक्का जाम है। बिहार के गांव शहर सारे जगह चक्का जाम है चारों तरफ। वो इसलिए है, ये शैतानी नफरती ताकत जो है देश में, जो प्रपंच से छल से जुमला पर करके कब्जा किए हुए है, अमित शाह और मोदी के नेतृत्व में चुनाव आयोग को सीधे रूप से प्रभावित करके साजिश करके गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का वोट लूटना चाहता है। उसको मतदाता सूची से बेदखल करना चाहता है। मतदाता सूची से बेदखल करके गरीबों के अधिकार पर हमला करना चाहता है। उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित करेगा। जब वोटर ही न रहेगा तो सरकारी सुविधा कहां से मिलेगी? उसको पेंशन योजना से वंचित करेगा, राशन पेंशन पर से वंचित करेगा। इसीलिए इन लोगों को जब लगा कि देश में बेरोजगारों के सबसे बड़े हितैषी तेजस्वी प्रसाद यादव जी और सामाजिक न्याय के योद्धा महायोद्धा लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में बिहार जो है परिवर्तन का इतिहास लिखेगा। बिहार गणित की भूमि है, बिहार गणतंत्र की भूमि है, बिहार अहिंसा की भूमि है, बिहार क्रांति की भूमि है। फिरंगियों को खदेड़ने का जगह है तो शैतानों को खदेड़ने का जगह भी 2025 ही अपनी बात लिखेगा। आपको यकीन दिलाता हूं कि जब तक ये तुगलकी फरमान वापस नहीं लेगा, संविधान पर हम एक सुई नोक बराबर भी आंच नहीं बर्दाश्त करेंगे। तब तक बिहार जंग में सबसे आगे रहेगा। बिहार आंदोलन का इतिहास गढ़ करके ये जो शैतानी ताकत चुनाव आयोग को प्रभावित करके आयोग के वोटर को, गरीब लोगों को, फिर से कह रहा हूं, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को वोट से हटाना चाहता है, देश को लूटना चाहता है। देश में विभाजनकारी ताकतें फन फैला रही है। सबका फन कुचलने का जगह बिहार बनेगा। महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह बिहार मानने वाला नहीं है। बिहार में जब तक तुम आज तक के मतदाता को सभी को वैध घोषित करो और फिर आधार कार्ड को नमूना बनाओ मतदाता के लिए, और जो काम 2 साल में होना है वो 25 दिन में नहीं हो सकता है। पढ़े लिखे लोग भी चकरा रहे हैं। जब माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे, अपना जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? यहाँ आप लोग भी छोटे बड़े सब है, कितना लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है सो बताइए। इसलिए हम किसी भी संविधान के छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक मतदाता जो हमारा है उसको तुम बहाल करो, बाहर रखो, और जो नया मतदाता 18 वर्ष से ज्यादा उम्र का है उसको नए को शामिल करो। बाकी नहीं तो सिंहासन खाली करने की तैयारी करो। बिहार से गया है पैगाम, दिल्ली का शासन खाली करो शैतान। में इंडिया गठबंधन के द्वारा आहूत बिहार बंद और चक्का जाम अभूतपूर्व रूप से असफल रहा। इसमें जनता का 100% समर्थन है। हर जाति वर्ग के लोग शांतिपूर्ण ढंग से इस बंद में शामिल हुए और हम लोग आभारी हैं कि लोगों ने और प्रशासन के लोगों ने भी सहयोग किया। कभी हम लोग या लोगों को किसी को तंग नहीं किया और हम लोग एम्बुलेंस को जाने दिए हैं। जो भी मरीज थे मेडिकल की दुकान को खुला रखे हैं। इसके लिए हम लोग किसी को जोर जबरदस्ती नहीं की है और स्वतः स्फूर्त है। और यह जो है बिहार की गरीब जनता, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं और खास करके जो गरीब लोग हैं उन लोगों को वोट के अधिकार से वंचित करने की एक सुनियोजित साजिश है। ये 11 दस्तावेज मांगा गया है पहचान के लिए। उसमें हम लोग का मांग है, हम लोग का मानना है कि आधार कार्ड रहना चाहिए एक विकल्प के रूप में, राशन कार्ड रहना चाहिए विकल्प के रूप में, और मनरेगा जो कार्ड जो है वो रहना चाहिए। तो सरकार आप मान रही है हर चीज में, हर दस्तावेज में, तो इस तीनों को क्यों और 1 महीना का ही समय क्यों दिया गया? इसके लिए पर्याप्त समय था। लोकसभा चुनाव 4 जून को समाप्त हुआ, 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक 1 साल में खत्म कर लेते। अभी मानसून के समय, बरसात समय हम लोग क्या करते हैं? जब माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसी मतदाता सूची के प्रधानमंत्री बने तो यहाँ इंडिया गठबंधन के नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए वो ऐसा साजिश कर रहे हैं कि यह गरीबों की सरकार नहीं बने, इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बने। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं, सर्वथा संभव है, अभी ले रहा है फॉर्म,
फिर बाद में उसको रिजेक्ट कर देगा तो कोई उसका रहेगा? तो आपके दस्तावेज अभी सबमिट हो रहा है, वेदर देयर इनरोलमेंट विल बी एक्सेप्टेड फाइनली और नोट। 11 में से नहीं देंगे तो कट जाएगा नाम, कटेगा नाम। देखिएगा 8 लाख करोड़ से अधिक मतदाता है तो उन लोग का क्या होगा? व्हाट विल बी देयर फेट? वो लोग तो देयर फेट विल बी हैंगिंग द बैलेंस। बिहारी है, भारतीय है, लेकिन उनको नागरिकता खो देंगे। कितनी बार शरणार्थी बन के रहना पड़ेगा उनको? बहुत बड़ी साजिश है, उसके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कोई पद लोलुप आदमी नहीं है, हम लोग जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से भी न्याय मिलेगा और चुनाव आयोग को भी ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। 1 महीने के बाद कराइए ना, विधानसभा के चुनाव बाद कराइए, 6 महीना के समय देके इत्मीनान से कराइए, सब लोग को पर्याप्त समय मिले अपना कागज और इसमें आधार कार्ड और क्या कहते हैं मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड को भी शामिल कीजिए, यही मांग है। और ये नोटबंदी की तरह क्या कितना काला धन आया? 1 रुपया नहीं, 15 लाख रुपया हर एक के यहाँ जाने वाला था, आया 15 रुपया। नरेंद्र मोदी जी कहना रहे ना, तो यहाँ पे तो उसी तरह नोटबंदी तो इनका साजिश है, वो दिखावा है। उस आधार पे गरीब पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कि बांग्लादेश को घुसपैठिया है तो फलना है तो ये है। अरे भाई 25 साल से रह रहे हैं तो घुसपैठिया हो गए? यहाँ के नागरिक है, उनकी नागरिकता को बहाल रखना है और सब गरीब के हक अधिकार की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उसको जो राष्ट्रीय जनता और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, हम लोग की मांग है कि ये अविलंब पुनरीक्षण रोका जाए और उसको विधानसभा चुनाव के बाद शुरू करें और कम से कम 6 महीना का समय दे, यही बात है। क्या परिचय हुआ? डॉक्टर कुमार चंद्रदीप, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, राष्ट्रीय जनता दल मधेपुरा संसदीय क्षेत्र, इंडिया गठबंधन और प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। जब पूरे हिंदुस्तान में शोषितों, वंचितों, गरीबों के ऊपर जब अत्याचार होता है तो इस पूरे हिंदुस्तान में बिहार से पहला आवाज लालू यादव और तेजस्वी यादव उठाते हैं गरीबों के हक के। आज आप लोग भी खुद देखते होंगे कि चुनाव आयोग का क्या निर्णय है और भारत सरकार का क्या निर्णय है। आज जो आदमी शोषित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, गरीब है, जो आदमी बाहर कमाता है, जिसको रहने के लिए घर नहीं है, वो आदमी कहाँ से इतना पेपर ला के देगा? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से और चुनाव आयोग से कि जब आपको पुनरीक्षण ही कराना था तो आपने पार्लियामेंट चुनाव से पहले क्यों नहीं कराया? 1 साल पहले आपने चुनाव कराया पार्लियामेंट का, उस समय में आपका ये नियम कानून इस तरफ आपकी आंख नहीं गई, आप इस चीज को नहीं देखे थे। इसलिए नहीं देखे थे आप जान रहे हैं कि गरीब का बेटा बिहार में सत्ता पाने वाला है, तो आप ऐसे लोगों को इस तरीके से रोकने का है, इसको वोट से ही वंचित कर दे। बस एक ही उद्देश्य है कि आप पार्लियामेंट चुनाव से पहले क्यों नहीं कराए, आप समय क्यों नहीं दिए? इस व्यवस्था करने के लिए आपको कम से कम 3 साल का समय देना चाहिए था पूरे देश में। और आप एन मौका पर 3 महीना 4 महीने के बाद, आप 3 महीने के बाद चुनाव है और आप जान रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार आने वाली है। आपने ऐसा चुनाव आयोग के माध्यम से इस तरह का सिस्टम को आपने एडॉप्ट किया है कि कोई गरीब आदमी, वंचित आदमी, समाज का पिछड़ा आदमी वोट से वंचित हो जाए ताकि इसको वोट नहीं मिले, ताकि इनकी सरकार नहीं बन पाए। इसी खिलाफ में हम लोग पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान आज हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं। बिहार को बंद कराया है, देश को बंद करने का आह्वान हमारे नेताजी ने किया है और अनवरत अब रहेगा अगर इस पर आप संशोधन नहीं किए, क्योंकि ये मूल अधिकार है, ये संविधान के तहत हम लोगों का अधिकार मिला है। आपने सब दिन बिहार भारत सरकार ने संविधान के खिलाफ काम करने का काम किया है और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुनाव आयोग कह रहे हैं कि जो लोग मृत्यु हो गई है उन लोगों का रक्षण करेंगे, उसका छांटनी होगा। तो देखिए ना कितना आदमी, पिछले बार भी हुआ ना ऐसा, कौन चीज में नहीं हुआ? जो आदमी एग्जाम नहीं दिया है ना वो बीपीएससी कंप्लीट कर गया है, मालूम है आपको? जो आदमी परीक्षा नहीं दिया वो बिहार बीपीएससी कंप्लीट किया है। कितनी बड़ी नारकी है, कैसे अफसरशाही है। एक भी ऐसा कोई जगह बता दीजिए जो जहां पर बिना पैसा का कोई काम होता होगा? इसको कौन देखेगा? हम लोग तो आप ही लोग के माध्यम से वहां तक आवाज को पहुंचाएंगे और आज तक ये लोग नहीं इस पर सोचे तो हम लोग को रोड पर उतरना पड़ रहा है और हम लोग उतरेंगे और जब तक इस पर वो सुधार नहीं करेंगे अनवरत हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। मेरा नाम है प्रोफेसर रणधीर यादव। हिंदुस्तान के संविधान को जो बीजेपी सरकार कुचलना चाहती है, चुनाव आयोग से मिल करके जो भारत के संविधान को कुचलना चाहती है, इसी के आह्वान पर हमारे देश के में इंडिया गठबंधन ने निर्णय लिया है कि जब तक
वोट का अधिकार पर जो आप डंडा चला रहे हैं, इसको जब तक आप खत्म नहीं कीजिएगा, वापस नहीं लीजिएगा, बिहार में क्या बार बार हिंदुस्तान बिहार में चक्का जाम रहेगा। आप लोग भी हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये सरकार जान चुकी है। अभी सर्वे हुआ है, 47% लोगों ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री चुनाव चुन लिया है। इसलिए ये सरकार घबरा करके, इसको कोई रास्ता नहीं मिल रही है, विचलित हो गई है कि केंद्र में तो हमने सरकार बना लिया, अब बिहार में हमारी सरकार कैसे बनेगी। इसलिए वोट पर डंडा मारो और वोट से लोगों को वंचित करो, ताकि हमारी सरकार बने। और ये हम लोग कभी नहीं होने देंगे। गरीब आदमी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कमा रहा है, बाढ़ में लोगों का दस्तावेज हरा गया है। पहले मोदी जी, नीतीश कुमार अपने बाप दादा का दस्तावेज पेश करे हिंदुस्तान के संविधान के सामने, तब समझेंगे। हिंदुस्तान में 1 साल पहले, 1.5 साल पहले चुनाव हुआ, आप 25 करोड़ वोट को चाहते हैं मारने के लिए। आप चुनाव करा लीजिए, देख लीजिए कि आप पहले जो चुनाव हुआ है उतना वोट को छाट दीजिए, आपकी सरकार गिर जाती है। आपकी ये फर्जी सरकार है, फर्जी सरकार को आप गिराइए, इसके बाद ये बात कीजिए। नहीं तो कम से कम 2 साल का मोहलत दीजिए, ताकि लोग अपना अपना वोट का अधिकार प्राप्त कर सके, वोटर बना सके। और आप जान लीजिए कि ये हिंदुस्तान की सरकार आधार कार्ड को सर्वोपरि माना था, आज आधार कार्ड को आप निरस्त कर रहे हैं, आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं दे रहे। अरे आप भटकाना सिर्फ जानते हैं, हिंदुस्तान के जनता को, बिहार के जनता को भटकाना चाहते हैं। ना आपका शराबबंदी पर नजर है, ना घुसखोरी पर नजर है, अफसरशाही पर आपकी नजर नहीं है। लेकिन ये वोट से वंचित करने का एड़ी चोटी आप लगाए हैं कि बिहार में हमारी कैसे सरकार बने। नसीम खान, कांग्रेस जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष, मधेपुरा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये देश संविधान से चलता है। इस देश में लोकतंत्र एक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव भी एक लोकतंत्र की खूबसूरती है। जिस चुनाव को इस देश के चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयोग सरकार से मिल करके इस देश में आम आवाम, गरीब मजदूरों को वोट के अधिकार से वंचित करना चाहती है। और 1 नेशन 1 इलेक्शन की नीति जब इनकी फेल हो गई, तो अब ये इस देश में चुनाव के बलबूते जब ये नहीं जीत पाने की गारंटी जनता ने इनको दे दिया है, तो अब ये लोग इस तरीके पर उतर रहा है कि वोट का जायजा करके, वोट को तोड़ करके, और वोट के अंदर से, वोटर लिस्ट के अंदर से गरीब, गुरबा, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज को वंचित करके ये सरकार बनाना चाहती है। अब मैं एक सवाल माननीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि क्या जब आप पैदा हुए थे तो इस देश में जन्म प्रमाण पत्र बनता था? क्या बनता था उस समय जन्म प्रमाण पत्र? तो आपने कैसे उस 11 लिस्ट में जन्म प्रमाण पत्र को ये कहा कि जन्म प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा? नीतीश कुमार जी, आपकी पैदाइश सन 1970 के लगभग की होगी, तो बताइए क्या 70-69 के पहले, क्या यह 70 से या 80 के बीच में क्या जन्म प्रमाण पत्र इस देश में बना था? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने इस देश में आधार कार्ड को लाया, जिस आधार कार्ड की बदौलत बैंक में मेरा खाता खुल जाता है, जिस आधार कार्ड की बदौलत इस देश में मेरा पासपोर्ट बन जाता है, जिसमें मुझे दूसरे देश जाने की परमिशन दी जाती है, तो फिर उस आधार कार्ड की बदौलत इस देश में वोट डालने का अधिकार क्यों नहीं? यह आपकी दोहरी नीति ये साफ बता रही है कि आप इस देश के लोकतंत्र और संविधान को कुचल करके, गरीब मजलूम के आवाजों को दबा करके आप इस देश को नेस्त नाबूद करना चाहते हैं, जिसको हम कभी नहीं होने देंगे। जब तक सांस चलेगी तब तक चुनाव आयोग और इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के मुख्यमंत्री के खिलाफ खुल करके लड़ते रहेंगे। क्या परिचय हुआ? अबूजर खान, भीम आर्मी प्रदेश प्रधान महासचिव, बिहार। बिहार बंद करने का एक ही मान है कि जो ये सरकार, केंद्र सरकार आज हमसे वोट मांगने का अधिकार छीन रही है, इसे साफ पता चलता है कि बिहार के लोगों को ये दबाना चाह रही है। आप देख सकते हैं कि बिहार में ना एक भी फैक्ट्री लाई सरकार, ना एक भी कंपनी लाई सरकार। लाखों गरीब मजदूर अदर स्टेट में काम कर रहे हैं, वो कैसे दे सकते हैं प्रमाण पत्र? वो कैसे आकर यहाँ प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं? और आप देख सकते हैं कि ये सरकार हमेशा से गरीबों और संख्यक दलितों पे चोट देती आई है और संविधान पे चोट लगातार देती आ रही है। हम इसी चीज का विरोध कर रहे हैं कि जब हम वोटर आईडी कार्ड से बैंक खाता खोल सकते हैं, जब आप ही आधार कार्ड लेकर आए हैं, इस आधार कार्ड से हम दिखा सकते हैं हम इंडियन है, तो हमें वोट देने का अधिकार हमसे क्यों छीना जा रहा है?
आपको किसने हक दिया वोट चुनने का अधिकार? इससे साफ पता चला कि गरीबों को दबाया जा रहा है। क्या परिचय हुआ? मैं जवाज खान तो हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें और कमेंट करें, शेयर करें। देखते रहे मध्य प्रदेश 24 लाइव न्यूज़ में। जय हिंद।